प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव कीर्तिमान भव। गुरुजी, हमने जो पिछले वीडियो बनाए थे नारी के ऊपर कि नारी जो है व्यास गद्दी योग नहीं है, उसमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट में पूछा है कि शिव पुराण में क्या शिव जी ने पार्वती को ये कहते हुए नकार दिया था कि नारी माया स्वरूपनी है और माया को मैं अपना नहीं सकता हूँ, नकार दिया था। तो क्या ये बात सत्य है? आपके विचार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे अंतःकरण में विराजित हो, मेरी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रवर्त करो। ये जो प्रसंग है वहाँ जड़ और चेतन का प्रसंग है जी। वर्तमान में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का प्रसंग नहीं है। शिव पुराण में है, एक जगह है, मैंने भी पढ़ा है वो। अच्छा। तो वो क्या है कि जब सती रूप में थी, दक्ष की कन्या थी, तब हिमाचल ने तपस्या की थी। तो उन्होंने सती को अपनी पुत्री के रूप में वरदान मांगा था कि तुम हमारी पुत्री हमारे यहाँ जन्म लेकर के आओ। तो योग अग्नि में तन जार के सती जी ने जन्म लिया था हिमाचल के यहाँ, पार्वती नाम रखा। तो हिमाचल को और उनकी पत्नी को प्रसंग मालूम था कि ये सती जो है हमने जिनका नाम पार्वती रखा है, ये हमारी कन्या है, ये मूल रूप से शंकर की विवाहिता हैं। तो उनकी इच्छा ये थी कि ये शंकर के साथ रहने के लिए जाएं, उनसे मिलें जुलें, तो इनकी शादी उन्हीं के साथ हो जाए जी। हमारे तपस्या से या हमारे तपस्या के कारण इन्होंने हमको वरदान दिया, ये हमारे घर में जन्म लिया इन्होंने। तो इस तरह सोच करके हिमालय जो है एक दफ़े शंकर भगवान से गए उनके स्थान में मिलने के लिए। तो हिमालय ने कहा, हे शंकर भगवान, मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आप विज्ञप्ति सुने। मैं आपका दास हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी कृपा से मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। प्रणाम करके आपसे निवेदन ये है कि मैं नित्य प्रति आपके दर्शन के लिए इस पर्वत पर आया करूँगा और साथ में अपनी कन्या को लाऊंगा। इस बात की आप आज्ञा मुझे दे दें। शंकर भगवान ने कहा कि हिमालय, आप आ सकते हो, लेकिन कन्या को नहीं लाना। सुंदर नितंब वाली, क्षीण मध्य वाली, चंद्रमा के समान श्रेष्ठ मुख वाली ये कन्या को मेरे साथ मत लाना, इसके लिए मैं निषेध करता हूँ। तो हिमालय ने कहा, हे भगवान, जैसे आप निषेध कर रहे हैं इसमें मुझे कोई कांड दिखता नहीं, कोई लॉजिक तो बताओ, मैं इस कन्या को क्यों नहीं लाऊं। तो इस बात को कौन कह रहे हैं? इस बात को ब्रह्मा जी कह रहे हैं। किनसे कह रहे हैं? इस प्रसंग को सुनाने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। और सुना किसको रहे हैं? नारद जी को। तो ये प्रसंग ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद, इस प्रकार हिमालय के वचन सुन करके शंकर भगवान हंस करके बोले, तुम इस कन्या को मेरे पास मत लाना कि नारी माया रूपिणी होती है, ऐसे ब्रह्मवादियों श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कहा है। और ये युवती स्त्री तो योग में बाधक होती है, शीघ्र विषयों को उत्पन्न करने वाली होती हैं, ब्रह्मचर्य को ख़त्म करने वाली होती हैं, इसलिए मैं आपको निषेध करता हूँ, आप मत लाना। ये वचन सुनकर के हिमालय थोड़े स्तंभित रहे, चुप हो गए। जब चुप हो गए तो ये बाधक होती हैं। अब यहाँ मैं अपनी बात कहता हूँ, जो स्त्रियों पुल्लिंग को लेकर के मानते हैं, तो जैसे स्त्री पुरुष के लिए माया है, तो नारी के लिए पुरुष माया है। अच्छा। मेरी बात तो समझिए कि जैसे पुरुष के लिए नारी माया है, पुरुष के लिए नारी माया है, तो नारी के लिए पुरुष माया है। इसको एक उपलक्षणवाद कहते हैं
जहाँ एक चीज़ कही है दूसरे का अन्याय लगाया जाता है। ये केवल नियम नारी के लिए लागू नहीं होगा, ये नियम उसी तरह पुल्लिंग के लिए भी लागू है। लेकिन यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रसंग नहीं है, यहाँ तो प्रकृति और पुरुष का है, चेतन और जड़ का प्रसंग इससे पुराण में बताया जा रहा है। तो उन्होंने कहा ये उसमें बाधक होगी और इसलिए मैं वर्जित करता हूँ कि स्त्रियाँ तपस्या में बाधक बनती हैं। तो नारी तपस्या करती है तो पुरुष बाधक बनते हैं। मीरा ने तपस्या करी तो कितने पुरुषों ने बाधक बने थे, उसका पूरा परिवार, पति, ससुर, सास, सभी तो बाधक बने थे। तो जैसे पुरुष के लिए स्त्री बाधक है, वैसे स्त्री के लिए पुरुष बाधक है। पुरुष के लिए स्त्री माया है तो स्त्री के लिए पुरुष माया है। एक पक्षी बात करते हैं, वो इस प्रसंग को मतलब थोड़ा विकृत कर देते हैं, खराब कर देते हैं। दोनों पक्षों को, तो कोई नियम होता है तो दोनों पक्षों के लिए होता है, सामान्य नियम दोनों पक्षों के लिए होता है। विशेष नियम होते हैं वो किसी विशेष के लिए हो सकते हैं, लेकिन ये सामान्य नियम है तो नारी के लिए वही पुरुष के लिए। तो इसमें शंकर भगवान ने ऐसा कहा तो जब हिमालय बिल्कुल चुप हो गए, हिमालय पे कोई उत्तर नहीं आया, तो पार्वती जी बोली, हे योगिन, हे योगराज, आप जो कह रहे हो वो उचित नहीं है। आप प्रकृति के कारण ही, आप प्रकृति के कारण ही ये बोल पा रहे हैं। आप जो तपस्या कर रहे हो प्रकृति के सहयोग से ही तपस्या कर रहे हो। उनका जो शरीर है तपस्या जो कर रहे हो आप प्रकृति के सहयोग से कर रहे हो, और जो आप ये बोल रहे हो ये प्रकृति के सहयोग से ही बोल रहे हो। आपकी बुद्धि तपस्या में जो लगी है, तपस्या आप कर रहे हो, आपकी बुद्धि तो लगेगी, पहले मन ही तो लगेगा। तो ये बुद्धि क्या है? ये बुद्धि भी तो प्रकृति है, जिसे आप माया कह रहे हो, ये बुद्धि भी प्रकृति है, जिससे जो बुद्धि आपको इसमें लगी। और आप जो लिंग रूप में दिख रहे हैं, ये स्वरूप रूप में जो दिख रहे हैं, ये क्यों दिख रहे हैं? ये प्रकृति से ही दिख रहे हो, इस प्रकृति से ही दिख रहे हो, इस माया से ही दिख रहे हो आप। नहीं तो आपकी पूजा अर्चना पूजा कोई नहीं करेगा, जब आप नहीं दिखेगा तो कौन पूजा? तो ये आप जो लिंग रूप में दिख रहे हो, स्वरूप रूप में दिख रहे हो, लिंग माने या स्वरूप दिख रहे हो, तो ये प्रकृति से ही तो आप दिख रहे हो। प्रकृति के बिना आप नथिंग, कुछ नहीं है आप। ये अर्चना पूजा वंदना जो हो रही है आपकी प्रकृति से ही तो हो रही है। शंकर भगवान ने कहा मैं माया से, तपस्या से माया को नष्ट कर देता हूँ और ये कर देता हूँ, माया से रहित हूँ। पार्वती जी बोली आप माया से रहित नहीं है, और ना आप जो है माया को नष्ट कर पा रहे हैं। माया के अंदर आप बैठे हो, माया में आप माया से विहित हो, आप माया को नष्ट कहाँ कर पा रहे हो? माया को नष्ट कर दिया होता तो आपको ये ऐतराज नहीं होता कि नारी आए कि नहीं आए। फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग की ये भावना आप में पैदा कैसे हो गई? प्रकृति और पुरुष की भावना आप में पैदा कैसे हो गई? इसका मतलब आप प्रकृति से विहित हैं, प्रकृति से आप प्रभावित हैं, नहीं तो ये भावना ही नहीं आ सकती। आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? जब प्रकृति से आप रहते ही हो तो तपस्या किसके लिए कर रहे हो? वो किसको जानने के लिए तपस्या कर रहे हो? और फिर ये प्रकृति आ कैसे गई तुम्हारे बीच में? आड़े कहाँ से आ गई प्रकृति? तो जो है आप प्रकृति से रहित नहीं है। जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, जो भी सोते हो, जो भी देखते हो, ये सब प्रकृति तो है। बिना प्रकृति के आप एक सूत बात भी नहीं चल पा रहे। प्रकृति और पुरुष का सहयोग है, बल्कि प्रकृति उपकारी है और पुरुष स्वार्थी है। प्रकृति तो परोपकार करती है, प्रकृति का स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं है। प्रकृति तो पुरुष को भोग और मोक्ष देने के लिए उत्पन्न हुई है। प्रकृति जो पुरुष को भोग और मोक्ष देने के लिए ही है। तो मतलब योग दर्शन स्पष्ट कहता है पुरुष का काम, प्रकृति का काम क्या है? भोग और मोक्ष देना है जीवात्मा को, इसके लिए प्रकृति है। वो आप प्रकृति को बात बता रहे हो, ये कैसे संभव है? आप मुझे बताइए ना। सूक्ष्म रूप में तो प्रकृति है, बिना प्रकृति के पुरुष कुछ कर नहीं सकता है। ये आप जो कह रहे हो सरासर गलत है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? प्रत्यक्षम के प्रमाणम। अब आप अनुमान लगा रहे हो कि नारी आएगी तो मेरा योग भ्रष्ट हो जाएगा, मैं तपस्या नहीं कर पाऊंगा। नारी विषयों को उत्पन्न करने वाली होती है, ब्रह्मचर्य को खत्म करने वाली होती है। आप कह क्यों रहे हो? जब प्रमाण है तो फिर अनुमान लगाने की, फिर ये अनुमान क्यों लगा रहे हो? जब प्रकृति से ही आपका शरीर बना है, प्रकृति से ही आप तपस्या कर रहे हो, प्रकृति से ही आप बोल रहे हो, प्रकृति से ही आप पूरा शरीर आपका बना हुआ है, फिर आप प्रकृति से रहित कैसे हो गए?
अब प्रकट से रहकर, और जब प्रकट से रहे तो फिर तुम्हें आपत्ति क्यों है? मेरे आने से फिर आपत्ति क्यों है? जब सांख्य शास्त्र के ऐसे पार्वती जी के वचन सुने तो शंकर भगवान हंस करके बोले, तो यानी ये प्रकृति और पुरुष का है, जड़ और चेतन का मसला है, यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का मसला नहीं है। तो वहाँ तो जो है, इसलिए उसमें भी तो आया है, वेदों में पहले ही बता दिया मैंने, यजुर्वेद में है, यजुर्वेद में है, अंधतम प्रवसन्ति ये अविद्यां उपास्ते ततो भूयो या वित्ते तमो विद्या या गुमरता विद्याम च अविद्याम यत् वेद उभयोगम स्वयं अविद्यायां मृत्युम तीर्था विद्यायां अमृत। प्रकृति और पुरुष दोनों को जानना है। जो केवल प्रकृति को जानता है वो भी अज्ञान में है, और जो केवल चेतन को जानता है वो भी अज्ञान में है। जो माया को जानता है वो भी अज्ञान में, जो ब्रह्म को जानता है वो भी अज्ञान में। ब्रह्म और माया दोनों को जो जानता है, माया के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्त करे और ब्रह्म के द्वारा आनंद की प्राप्त करे, ये दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा, बिना एक के। तीनों का अस्तित्व है, अस्तित्व तीनों का है। तीन कौन है? ब्रह्म, पहले भी कह चुके हैं, ब्रह्म, जीव और माया। उपास्य कौन है? ब्रह्म। उपासक कौन है? जीव। और साधन क्या है? माया। दोनों के लिए साधन माया है। ब्रह्म जो जीव को देता है माया से देता है। सृष्टि वैचित्र्यात् कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। कर्म की विचित्रता ही सृष्टि की विचित्रता है। सृष्टि में विचित्रता क्यों है? 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनियों के लिए तो 84 लाख की जो योनियाँ, कम से कम 84 लाख की प्रकट तो हो, 84 प्रकार की तो प्रकट हो। फिर योनियाँ भी भिन्न भिन्न है, हर जीव के कर्म भिन्न भिन्न है। एक योनि के कई जीव हैं तो उनके सब कई जीवों के कर्म भिन्न भिन्न है। मनुष्य योनि में एक जीव है तो मनुष्य के कर्म भिन्न भिन्न है। तो कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्रम, कर्म की विचित्रता से सृष्टि में विचित्रता आती है। तो ये सब कर्मों का और उसका खेल है, प्रकृति और पुरुष का खेल है। मूल रूप से यह प्रकृति और पुरुष का है। कर्म की विचित्रता से सृष्टि की विचित्रता है। इसमें मतलब जो है लोग वाग जो भ्रमित हो जाते हैं वो गलत तरीके से हो जाते हैं। या प्रकृति और पुरुष का, प्रकृति ना स्त्री पुरुष का नहीं, प्रकृति और पुरुष का है। प्रकृति पुरुष के भेद से ये भेद है, वैसे भेद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। उम्मीद है हमारे सब्सक्राइबर दर्शकों का जो है शंका का समाधान हुआ होगा। बहुत बढ़िया गुरु ने समझाया। और लोगों से मेरा आग्रह है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिन लोगों तक पहुँचें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। हमारी बहुत मेहनत है इसके पीछे, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक पहुँचाएँगे। बहुत बहुत धन्यवाद।